जलवायु परिवर्तन एक संकट। हमारी धरती मां को बुखार है। यह बुखार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। यह कोई मामूली बुखार नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो हम सबको अपनी चपेट में ले सकता है। इसके लक्षण हम अपने आसपास देख सकते हैं। बदलते मौसम, तेज बारिश और लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा। यह सिर्फ शुरुआत है। अगर समय रहते हम नहीं चेते तो इसके भयानक परिणाम हम सबको भुगतने पड़ सकते हैं। यह समस्या केवल एक देश या एक समुदाय की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि हम सब इस समस्या को समझें और इससे लड़ने के लिए एकजुट हों। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित धरती छोड़कर जाएं। इस ऐसे में हम जलवायु परिवर्तन के कारण, इसके प्रभाव और इससे निपटने के लिए कुछ प्रमुख उपाय और हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस बारे में बात करेंगे। प्रकृति का क्रोध या मनुष्य का दोष। जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखियों का फटना, धरती के धुरी का झुकना और सूरज से निकलने वाली ऊर्जा में बदलाव शामिल हैं। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल से चलती आ रही है और इनका धरती के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो तेज गति से तापमान बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार इंसान और उसकी गतिविधियां हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल और गैस के जलने से होता है। ये गैसें धरती के वायुमंडल में एक परत बना लेती हैं, जो सूरज से आने वाली गर्मी को तो अंदर आने देती हैं, लेकिन बाहर नहीं जाने देती, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। इसके अलावा जंगलों का कटाव भी जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जब हम पेड़ काटते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। बदलते मौसम के संकेत। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हम अपने आसपास देख सकते हैं। मौसम में बदलाव इसका सबसे प्रमुख लक्षण है। गर्मी का मौसम लंबा होता जा रहा है और सर्दी का मौसम छोटा। गर्मी की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लू चलने की संख्या में इजाफा हुआ है। बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। कहीं तेज बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ता है। इसके चलते बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं में इजाफा हुआ है। समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हम अपने जीवन के हर पहलू में देख सकते हैं। खेती से लेकर स्वास्थ्य तक सब कुछ प्रभावित हो रहा है। गर्म होती धरती, पिघलते ग्लेशियर। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। हिमालय जैसे ग्लेशियर्स, जो हमारी नदियों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में पानी की उपलब्धि कम हो रही है, जिसका असर सिंचाई और पीने के पानी पर पड़ रहा है। समुद्र का स्टार बढ़ने से कोस्टल एरियाज में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहर समुद्र के किनारे बसे हैं और समुद्र का स्टार बढ़ने से ये शहर डूबने का खतरा है। ये बदलाव सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनके रहने के स्थान नष्ट हो रहे हैं और उनके लिए भोजन की कमी होती जा रही है। सूखा और बाढ़ दो रूप एक ही समस्या के। जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं बेमौसम बारिश होती है तो कहीं महीनों तक सूखा पड़ा रहता है। ये स्थिति किसानों के लिए बेहद चिंताजनक है। सूखे के कारण फसलें सूख जाती हैं तो बारिश के कारण डूब जाती हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है। बाढ़ से जान माल का भी भारी नुकसान होता है। घर और दुकानें में पानी भर जाता है, सड़कें टूट जाती हैं और बिजली पानी जैसी जरूरी सुविधाएं ठप हो जाती हैं। इससे न सिर्फ लोगों को तकलीफ होती है, बल्कि सरकार पर भी राहत और पुनर्वास का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट है और इससे निपटने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। यह समस्या सिर्फ सरकार या कुछ संस्थाओं की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस दिशा में कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। हमें ऊर्जा का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए।
हमें सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और जब भी संभव हो पैदल चलने या साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए जिनके निर्माण में ज्यादा ऊर्जा का उपयोग होता है। हमें पेड़ लगाने पर भी जोर देना चाहिए। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। हमें अपने घरों, स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अपने घरों में बिजली की बचत करें, पानी का ध्यान से इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती हैं। अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। उन्हें बताएं कि जलवायु परिवर्तन के क्या खतरे हैं और हम सब मिलकर इससे कैसे लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके हम इस मैसेज को दूर तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, हर कदम मायने रखता है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस धरती को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जंगलों की कटाई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और नए जंगल लगाए जाने चाहिए। साथ ही लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। ये हमारा अधिकार है कि हम एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण में रहें। हमें सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि वह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे और इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। हमें ये याद रखना होगा कि ये धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है और हमें इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर जानी है। क्या हम चाहेंगे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया देकर जाएं जो प्रदूषण, गर्मी, बाढ़ और सूखे से त्रस्त हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी धरती को बचाने के लिए आज से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। हमें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी और अपने स्तर पर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। याद रखें, ये धरती हमारी है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन एक भयानक समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस समस्या से निपट सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बना सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपनी आदतों में बदलाव लाने को तैयार हैं? क्या हम एक संयुक्त ग्लोबल कम्युनिटी बनकर इस चुनौती का सामना करने को तैयार हैं? ये वक्त सोचने का नहीं, बल्कि करने का है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ और सुरक्षित धरती के निर्माण के लिए अपना योगदान दें।